मैम इसको पढ़ने के लिए जी। पड़ता है या ऐसे ही अपन पढ़ सकते, इसको पढ़ने के लिए कोई टाइमिंग देखना पड़ता है या इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं? हाँ, नहीं, आप टाइमिंग अगर सूत्रों को लर्न करने के लिए देखो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर टाइम छोड़कर 9 ओके। से ज्यादा सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें दोष लगता है। अगर पढ़ने के हिसाब से 9 सूत्र तक चलता है, पढ़ने और पढ़ाने के ओके। हिसाब से, जैसे हम जिस टाइम को अभी ले रहे हैं ये टाइम भी हम बाद में चेंज करेंगे। 11:30, ये टाइम जो है ये योग्य नहीं है एक्चुअली सूत्र स्वाध्याय हाँ करने। वही। पर ठीक है, 3 दिन के लिए रखा है, उसके बाद ये नहीं रखा जाएगा। टाइम तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ठीक। आप घर पर भी पढ़ते हो तो हिंदी के लिए कोई मनाही नहीं है। सूत्रों के लिए थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखना। ठीक। ठीक है। जी। ठीक है। चलो। मैम पूरे आगम वगैरह नहीं पढ़ सकते ना मैम? अगर चाहे तो हम एक एक दो दो सूत्र पढ़ सकते हैं, मतलब उसमें जैसे अभी आपने बताया 9 सूत्र हाँ, पढ़ नौ सकते हैं, सूत्र तो तक कभी चलता भी है। पढ़ सकते हैं। जी, 9 सूत्र तक चलता है, पर वो भी ऐसे समय में, मतलब उसका भी आप ध्यान रखें। अगर इमरजेंसी ना हो तो उस समय ना पड़े, क्योंकि घर में आपके पास समय होता है 1 बजे से लेकर 5 बजे तक, तो नंदी सूत्र वैसे भी चलता है नहीं, सुबह। पर जैसे लर्न करना हो तो बताते हैं ना कि कभी लर्निंग के भी लर्न हिसाब से कर ही मैं सकते बोल हैं। रही हूँ, सुबह 7 से 11 और दोपहर में 1 से 5, इसके बीच में कभी भी चलता तो है। रात में नहीं पढ़ सकते मैम? नहीं, लर्न रात करना में हो तो आप, रात में नहीं लर्न कर रात सकते? में अगर आपने लर्न किया हो तो बिना देखे आप उसे फेर सकते हो। ओ। दिन में लर्न करना, रात्रि में फेर सकते हो। ठीक। वो क्या होता पर है। जैसे मैम अगर याद नहीं रहा, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड अगर देखना हो कि बीच में भूल तो गए हैं, फिर ऐसा उसमें कुछ ना, हो तो? वो कैसे होता है, रात्रि में अगर हम पढ़ते हैं उसके लिए क्यों मनाही की है, मैं वो बात बताती हूँ। कि रात्रि में अगर हम पढ़ते हैं तो हम अपने लिए लाइट वगैरह ऑन करते हैं। अगर बाहर से कोई आपको प्रकाश आ रहा है और किसी ने उस समय अपने काम के लिए लगाई है, तो उस प्रकाश में आप एक आध शब्द देख सकते हैं। आप अपने लिए इनको नहीं लगाना। ठीक। नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर शाम में 6 बजे लाइट ऑन हो गई है और अगर हमने रिवीजन किया रात के 8 बजे, देखो, हम उसकी कोई तो? आवश्यकता नहीं है, दिन में आपको इतना समय है कि आप दिन में कर सकते हो, रात्रि में भले ही आप हिंदी वाला पढ़ लो। दिन में ही आपके पास नहीं, बहुत बाई समय है। चांस में कह रही हूँ मैम, मतलब ऐसा वो एक्चुअली इसलिए है, मतलब हमारे आचार्यों ने नहीं, भी इन बताया। जनरल सभी आगम के लिए। जी जी जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है जी। नहीं, मेरी मैं आपको। इन जनरल कह रही हूँ कि कोई भी स्वाध्याय हो, अगर कोई भी आगम का अगर पढ़ना हो तो कोई भी अगर पढ़ना हो सूत्र, तो रात में अगर हमने 6 बजे लाइट ऑन कर दी हो और अगर बाई चांस रिवीजन करना हो या पढ़ना हो, हमारे लिए नहीं, इन जनरल भी किसी को अगर हम सजेस्ट कर रहे हैं तो नहीं कर सकते हैं? नहीं, करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिन में आप टाइम पास कर रहे हो और रात्रि के समय में ही आप पढ़ रहे हो तो गलत है। हाँ, दिन में देखो, दोनों भी चीजें हैं, दोनों भी मार्ग होते हैं। वो बात करना देखो, है। 1 मिनट है, 1 मिनट। देखो, दोनों भी चीजें होती हैं। कोई व्यक्ति है जो दिन से लेकर रात्रि तक कंटिन्यू पढ़ाई में ही रहता है, उसके लिए वो अपवाद होता है। वो शाम के समय में पढ़ सकता है क्योंकि उसने दिन का समय वेस्ट नहीं किया है। ठीक। अब हाँ। दूसरा व्यक्ति है जो दिन भर में टाइम पास करता है और बोलता है मैं रात्रि में पढ़ूं, उसके लिए वो अलाउ नहीं है। देखो, जो निरंतर स्वाध्याय में रहता है ना, उसके लिए कोई मर्यादा नहीं अच्छा। होती है। उसके लिए कोई बंधन नहीं है, क्योंकि उसके दिन रात उसके दिमाग में वही हम्म। चीज चलती है, तो वो रात्रि में भी फेर सकता है। हम जैसे, हम दिन भर संसार में रहते हैं, दिन भर हम टाइम पास करते हैं, जब ओके। करने का समय होता है तब हम नहीं करते हैं, और रात्रि के समय में करने के लिए जाते हैं तो हमें दोष आता है ना। जैसे कुछ साधु संत है, वो दिन रात उसमें ओके होते मैम, हैं, तो उनके लिए समझ। रात्रि की मर्यादा नहीं है। तो दोनों भी चीजें हैं। ठीक। अभी देखिए, आज हम शुरू करेंगे। ठीक है। हाँ, आज हम शुरू करेंगे दूसरी गाथा मेरी हिसाब से। हाँ, कल कितना हुआ हमारा। हाँ, एक ही गाथा हुई थी। आज ज्ञान के दो भेदों को हम देखेंगे।
देखिए अब इसकी अगली गाथा है, तम समासौ दुविहम पणतम तम जहा पचखम च परोक्षम च। वह जो 5 प्रकार के ज्ञान हमने कल देखे, वे ज्ञान संक्षेप में 2 प्रकार के हैं। कौन से 2 प्रकार के हैं? एक प्रत्यक्ष है और एक परोक्ष है। ठीक, यहां पर अक्ष का अर्थ किया है आत्मा या जीव। ठीक, तो यहां पर प्रत्यक्ष का वास्तव में अर्थ क्या होगा कि जिस ज्ञान का जीव अथवा आत्मा के साथ बिना किसी अन्य साधन के सीधा संपर्क आता है, तो वह प्रत्यक्ष ज्ञान। देखो, अक्ष के 2 अर्थ होते हैं, उस हिसाब से मुझे बताना प्रत्यक्ष क्या है और परोक्ष क्या है। ठीक, अक्ष का एक अर्थ है आत्मा, तो प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होगा? आत्मा सीधा, के द्वारा। हाँ, सीधा आत्मा से के होने बिना। वाला ज्ञान। बराबर। अब सीधा आत्मा से कौन कौन से हाँ, ज्ञान होते हैं? अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान। करेक्ट। तो अगर अक्ष का अर्थ आत्मा किया, तो प्रत्यक्ष कौन से होंगे? अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक, अब अक्ष का एक अर्थ है इंद्रिया। इंद्रियों के मतलब आत्मा के साथ इंद्रिया। इंद्रिया अकेले कार्य नहीं करती, जब तक उस शरीर में जीव नहीं है तब तक वे इंद्रिया जड़ है। ठीक, अब अक्ष का एक अर्थ इंद्रिय किया, तो इंद्रियों से सीधा होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। इस अपेक्षा से प्रत्यक्ष में और कौन कौन से ज्ञान आ जाएंगे? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। हाँ, अभी ध्यान रखना, यहाँ पर प्रत्यक्ष में उन्होंने इंद्रियों को भी लिया है और आत्मा को भी लिया है। अगर आत्मा की अपेक्षा से देखें तो उस प्रत्यक्ष को पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं, और अगर इंद्रियों की अपेक्षा से देखें तो उस प्रत्यक्ष को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है ना? तो ये ज्ञान 2 प्रकार के हैं, एक है प्रत्यक्ष, एक है परोक्ष। जो आत्मा और इंद्रियों से सीधा होता है, स्पष्ट रूप से जाना जाता है, वह प्रत्यक्ष। और जो आत्मा और इंद्रिया, इनको गौण रखकर जो अनुमान आदि से किया जाता है, वह परोक्ष। ठीक, इनमें इनका सीधा संबंध नहीं होता, जो पर से होता है वह परोक्ष। ठीक, अब इसके पहले जो प्रत्यक्ष है, अब लाइन वाइज दिखाया ना, पहले प्रत्यक्ष बोला और फिर परोक्ष बोला, तो आप पहले प्रत्यक्ष की ही चर्चा करें। अब वापस अगली गाथा आएगी कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो कितने प्रकार के हैं। देखो, से किंतम पचखम, पचखम दुविहम पणतम तम जहा इंद्रिय पचखम च नो इंद्रिय पचखम च। प्रत्यक्ष ज्ञान 2 प्रकार के हैं, इंद्रिय प्रत्यक्ष और नो इंद्रिय प्रत्यक्ष। जो इंद्रियों से सीधा जाना जाता है वह इंद्रिय प्रत्यक्ष। तो नो इंद्रिय का अर्थ क्या होगा? तो इंद्रों के बगैर, आत्मा से जो किससे जाना कहा? जाता है। आत्मा से जो जान, किससे? आत्मा से जो जान, इंद्रियों से। देखो, बिना जो आत्मा से जाना जाता है। करेक्ट। तो देखिए, एक्चुअली देखा जाए ना, अगर आप प्रमाण के विषय में देखोगे, जब आप जैन लॉजिक को देखोगे, तो इसमें नो इंद्रिय मन को कहा है। ठीक, यहाँ पर अर्थ मन नहीं लेना है, यहाँ पर नो इंद्रिय का अर्थ आत्मा लेना है। ठीक, तो इंद्रिय प्रत्यक्ष वो है जो इंद्रियों के माध्यम से स्पष्ट रूप से जाना जाए, और नो इंद्रिय प्रत्यक्ष वह है जो आत्मा से सीधा जाना जाए। ठीक, अब इंद्रिय प्रत्यक्ष कौन कौन से होंगे? मति and श्रुति। मति और श्रुत। हाँ, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये इंद्रिय प्रत्यक्ष है, और नो इंद्रिय प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक, अभी देखो, यहाँ पर विवेचन में उन्होंने दिया है कि इंद्रिय जो है ये आत्मा की वैभाविक संज्ञा है। वैभाविक यानी जो स्वाभाविक नहीं है। अगर आत्मा अकेली रहे
तो इंद्रिया उसके साथ नहीं रहेगी, इंद्रिया शरीर के माध्यम से आत्मा से जुड़ी हुई है। तो आत्मा का अपना स्वभाव छोड़कर जितना भी पर है वो सब विभाव है। तो इंद्रिया भी कैसा हुआ, विभाव हुआ, है ना। इंद्रियों के क्रियाओं के माध्यम से ही हमें आत्मा की प्रतीति होती है। ठीक। अब ये जो इंद्रिया है इसके दो प्रकार उन्होंने बताए हैं, एक है द्रव्येंद्रिय और एक है भावेंद्रिय। ध्यान रखना, इंद्रिया दो प्रकार की है, एक द्रव्येंद्रिय और एक है भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय के भी वापस दो भेद होते हैं और भावेंद्रिय के भी दो भेद होते हैं। इनको मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको, आप ध्यान रखना। द्रव्येंद्रिय के दो भेद कौन से हैं, निवृत्ति द्रव्येंद्रिय और उपकरण द्रव्येंद्रिय। निवृत्ति का अर्थ यहाँ पर नकारात्मक नहीं है, निवृत्ति का अर्थ है संरचना। ठीक। द्रव्येंद्रिय में क्या आती है, इंद्रियों का आकार आता है और उसकी कार्य शक्ति आती है। और भावेंद्रिय में क्या आता है, वो शक्ति क्रिएट करने के लिए जो हमारा कर्मों का क्षयोपशम होता है वो, और हमारा जो उपयोग लगता है वो। द्रव्येंद्रिय में क्या क्या आएगा, जो आपको इंद्रियों का आकार मिला है वो, भले ही उसका बाह्य आकार हो या आभ्यंतर आकार हो, और उसकी कार्य शक्ति, मतलब उस इंद्रियों को कार्य करने की जो शक्ति है, ये दोनों चीजें द्रव्येंद्रिय में आती है। भावेंद्रिय में क्या आता है कि वो शक्ति कार्य करे, इसके लिए जिन कर्मों का क्षयोपशम होता है वो क्षयोपशम और हमारा लगने वाला उसमें उपयोग। अब देखिए, द्रव्येंद्रिय के जो दो प्रकार है उसमें पहला है निवृत्ति द्रव्येंद्रिय और दूसरा है उपकरण द्रव्येंद्रिय। ध्यान रखो, जो बाहर से आंख का आकार दिखाई देता है, बाहर से आपको दिखता है ना एक एक इंद्रिय का आकार, है ना। तो जो बाहर से प्रत्येक इंद्रिय का आकार दिखाई देता है वो है निवृत्ति द्रव्येंद्रिय। ठीक, इतना समझ में आया सभी को। अब अंदर से Yes, ma'am. प्रत्येक शरीर में जो आत्म प्रदेश है ये 2/3 हिस्से तक फैले हुए होते हैं, है ना। जैसा शरीर हम धारण करते हैं वैसे ही अंदर आत्मा का संस्थान होता है। आत्मा जिस शरीर को धारण करती है उसी के अनुरूप उसका आकार अंदर बनता है। तो ये जो इंद्रिया है इनका जो बाहरी आकार है ये तो आपका निवृत्ति द्रव्येंद्रिय हुआ, लेकिन इसके पीछे अंदर में जो आत्मा के आत्म प्रदेश है उनका वहां पर जो संस्थान है, यानी उनका वहां पर जो आकार है उस इंद्रियों के लिए वो आकार है उपकरण द्रव्येंद्रिय। दोनों भी बात ही ध्यान रखना, ये बस आकार से संबंधित है। एक बाहरी आकार इंद्रियों का और इंद्रियों को अंदर से जो आत्म प्रदेशों का आकार मिला है वो दूसरा। तो ये दोनों भी आकार द्रव्येंद्रिय है। ठीक, एक है निवृत्ति और एक है उपकरण, जिसे ही बाह्य और आभ्यंतर भी कहते हैं। अब भावेंद्रिय जो है वो दो प्रकार की है, एक है लब्धि और एक है उपयोग। लब्धि का अर्थ क्या होता है कि मति ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जीव को जिस जिस इंद्रियों की शक्ति प्राप्त होती है, जैसे एक इंद्रिय को भी मति ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम हुआ है और पंचेंद्रिय को भी हुआ है, लेकिन पंचेंद्रिय का क्षयोपशम सबसे अधिक है क्योंकि उसकी पांचों इंद्रियां सक्रिय है ना। हमें आंख से भी दिखाई देता है, कान से भी सुनाई देता है, हम बोल भी सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, स्पर्श को भी जान सकते हैं। तो पंचेंद्रियों को भी मति ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम है और एकेंद्रिय का भी है। तो जिस कर्म के क्षयोपशम से हमारे इंद्रियों में उतनी उत्कृष्ट लब्धि या उत्कृष्ट शक्ति होती है जानने की, वो है लब्धि भावेंद्रिय। ठीक, और वो लब्धि प्राप्त होने के बाद हमें जो सामान्य और विशेष बोध होता है वो है उपयोग भावेंद्रिय। जैसे देखो, अभी कभी कभी आप खुद खुद महसूस करना, कभी कभी आपका इतना चित्त स्थिर होता है कि आपने अगर कोई एक पेज पढ़ा है, एक पेज पढ़ा है तो आपको अच्छे से याद रहेगा। और कभी कभी आपके दिमाग में इतनी चीजें चलती है
कि आप पूरी बुक पढ़ लेते हो तब भी आपको याद नहीं रहता कि आपने क्या पढ़ा था, तब भी आपको समझ में नहीं आता कि उसमें क्या था। कभी कभी कोई चीज आप अनजानपने से देखते हो, आपको याद होती है कि मैंने वो वहां देखी थी, और कभी कभी कोई चीज सामने पड़ी हुई होती है तब भी आपका वहां पर ध्यान नहीं जाता कि वो सामने पड़ी हुई है। दोनों भी बातें हैं। तो ये किस पर डिपेंड करता है? आपके उपयोग पर। अगर आपका उपयोग उसमें लगा है तो आपको उसका विशेष बोध भी होगा और सामान्य बोध भी होगा। आपका उपयोग उसमें नहीं है तो वो होने के बाद भी आपको बोध नहीं होगा, है ना। तो उपयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है ज्ञान के लिए। जब तक आप उपयोग नहीं लगाते तब तक आपको उस चीज का ज्ञान भी नहीं होता। ठीक। तो ये चारों प्रकार की, ये दोनों प्रकार की जो इंद्रियां है और उनके जो दो विशेष और आपको भेद बताए हैं, ये चारों जब हो तब जो ज्ञान होता है वो होता है इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक। समझ में आया ये? इसमें किसी को यस शंका नहीं है ना? मैम। हाँ। ठीक। तो हमने अभी देखे प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, इंद्रिय प्रत्यक्ष और नो इंद्रिय प्रत्यक्ष। इंद्रिय प्रत्यक्ष को ही साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। जो व्यवहार में, साम व्यवहारिक का अर्थ क्या होता है कि व्यवहार में आप क्या कहते हैं, ये मैंने मेरे आंखों से प्रत्यक्ष देखा है ना, ये मैंने मेरे कानों से प्रत्यक्ष सुना है। तो इंद्रियों के माध्यम से जो हमें स्पष्ट रूप से ज्ञान होता है उसे व्यवहार में हम प्रत्यक्ष कहते हैं। तो व्यवहार की अपेक्षा से जो प्रत्यक्ष है, स्पष्ट ज्ञान है, उसे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। और व्यवहार की दृष्टि में स्पष्ट ज्ञान कौन सा होता है? जो इंद्रियों से जाना जाता है ना। इसीलिए इंद्रिय प्रत्यक्ष को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं और नो इंद्रिय प्रत्यक्ष को पारमार्थिक प्रत्यक्ष के। जो आत्म परमार्थ यानी आत्मा, परम अर्थ जिसमें है वो क्या है? आत्मा, जो आत्मा से संबंधित है। ठीक। अब ये जो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है इसके आगे भेद बताते हैं। से तम इंद्रियम पचखम, इंद्रियम पचखम पंचदीहम पनत्तम तमजः। यह साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष या इंद्रिय प्रत्यक्ष 5 प्रकार का है। कौन सा है? पांचों इंद्रियों से होने वाले 5 प्रत्यक्ष। सो इंद्रिय पचखम, चक्षेन्द्रिय पचखम, घ्राणेन्द्रिय पचखम, रसनेन्द्रिय पचखम, पासेन्द्रिय पचखम। सो इंद्रिय यानी श्रोतेंद्रिय, कानों से होने वाले प्रत्यक्ष को श्रोतेंद्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं। आंखों से होने वाले प्रत्यक्ष को चक्षुन्द्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं। नाक से होने वाले प्रत्यक्ष अनुभव को घ्राणेन्द्रिय पचखम यानी घ्राणेन्द्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं। जिह्वा से जो स्पर्श, या जिह्वा से जो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और स्पर्श से जो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उनको अनुक्रम से रसनेन्द्रिय प्रत्यक्ष और स्पर्शनेन्द्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं। अब इनका ये क्रम क्यों दिया यहाँ पर? पहले श्रोतेंद्रिय को क्यों लिया और अंत में स्पर्शनेन्द्रिय को क्यों लिया? बताइए। ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले जी जी। सुनते हैं किसी चीज को इसलिए श्रोतेंद्रिय, फिर देखते हैं, फिर हम महसूस करते हैं, फिर हमारी टंग उसको फील करती है, फिर बॉडी स्पर्श करती है, इसलिए उसका एक शायद प्रोसेस है कुछ। अच्छा, और किसी को कुछ कहना है? देखिए, जिसको श्रोतेंद्रिय होती है ना उसको आगे की चारों इंद्रियां होती ही है। ध्यान रखना, ऐसा कभी नहीं होता कि श्रोतेंद्रिय है तो उसको आगे की नहीं रहेगी, भले ही उसमें शक्ति हो या ना हो, भले ही उसमें उपयोग लगे ना लगे वो बात अलग है। लेकिन जिसको श्रोतेंद्रिय होता है उसको आगे की चारों इंद्रियां कंपलसरी होती है। ठीक। जिसको आंखें होती है उसको आगे की 3 इंद्रियां कंपलसरी होते हैं। मतलब आगे के 3 कौन से हैं? नाक, रसना और स्पर्शन। जिसको नाक होता है, घ्राण इंद्रिय होती है, उसको उसके आगे के 2 कंपलसरी होते हैं। उसको रसना भी होती है और उसको स्पर्शन भी होता है। जिसको रसना होती है उसको स्पर्शन कंपलसरी होता है, लेकिन जिसको स्पर्शन हो उसे जरूरी नहीं है कि उसे ऊपर के 4 हो,
वो कभी अकेला भी रहता है, कभी दो रहे तो रसना के साथ रहता है, कभी तीन रहे तो नाक के साथ रहता है, चार रहे तो आंखों के साथ रहता है, और पांच रहे तो कान के साथ रहता है। इसीलिए श्रोतेंद्रिय का प्रत्यक्ष जिसे होता है, उसका मति ज्ञानावर्णीय का क्षयोपशम सबसे ज्यादा होता है। ध्यान रखना, क्योंकि वो पंचेंद्रिय जीव है। ठीक, मतलब इंद्रिया में ये क्रम अनुक्रम किस अपेक्षा से दिया है? सबसे ज्यादा क्षयोपशम जिसका है उसकी अपेक्षा से अनुक्रम दिया है। एकमात्र देखो, आपने एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय पढ़ा था, तो आपने उस समय पढ़ा था कि एकेंद्रिय को एक ही इंद्रिया होती है, तो उसे एक इंद्रिया कौन सी होती है? स्पर्शनेन्द्रिया ही होती है, क्योंकि उसका क्षयोपशम सबसे कम है। बेंद्रिय वालों को दो ही इंद्रिया होती है। दो इंद्रिया कौन सी होती है? जो लास्ट वाली दो है ना, वो होती है रसनेन्द्रिय और स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय और है ना। जो तेंद्रिय है उनको लास्ट वाले तीन होते हैं, जो चौरेंद्रिय है उनको लास्ट वाले चार होते हैं, और जिनका सबसे ज्यादा क्षयोपशम है वो होते हैं पंचेंद्रिय, उनको पांचों के पांचों होते हैं। ठीक, तो इनका जो क्रम दिया है ये क्षयोपशम के आधार से दिया है। ठीक, तो कानून से होने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान वह है श्रोतेंद्रिय प्रत्यक्ष। ऐसे ही पांच अन्य जो चार इंद्रिया है, उनके जो विशेष विशेष गुण हैं, उनसे जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, जैसे आंख का काम क्या है? देखना। नाक का काम क्या है? स्मेल करना, है ना। रसना का काम बोलना भी है और टेस्ट करना भी है, और स्पर्शन का काम स्पर्शन करने का है। तो अपने अपने विषयों में जो कार्य शक्ति को दिखाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान कराते हैं, वो वे इंद्रिय प्रत्यक्ष कहलाते हैं। ठीक, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है? पांच जो इंद्रिय प्रत्यक्ष हुए, नहीं है ना। अब इसके आगे से डीप में शुरू होगा नो इंद्रिय प्रत्यक्ष। ठीक, यानी पारमार्थिक प्रत्यक्ष। ये नो इंद्रिय प्रत्यक्ष तीन प्रकार का है, जो सीधा आत्मा से होता है, और उनका ही विशद वर्णन आगे दिया जाएगा। ठीक, से किंतम नो इंद्रिय पचखम, नो इंद्रिय पचखम तिविहम पणतम तम जहा, ओहिनान पचखम, मन पज्जवनान पचखम, केवल नान पचखम। नो इंद्रिय प्रत्यक्ष जो है वह तीन प्रकार का है: अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष, मन पर्याय ज्ञान प्रत्यक्ष, और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष। ठीक, कल हमने अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, इन तीनों की डेफिनेशन तो देख ली थी। अब इसके आगे सीधे इनके भेद और इनकी विशद चर्चा आएगी। अब जो नंदी सूत्र है, नंदी सूत्र में पांचों ही प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान का वर्णन है। तीन जो है नो इंद्रिय प्रत्यक्ष है, और दो इंद्रिय प्रत्यक्ष है। पर परमार्थ में आत्मा से जानने के लिए जो महत्वपूर्ण होता है, या आगम की दृष्टि से देखो तो जो नो इंद्रिय प्रत्यक्ष है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है इंद्रिय प्रत्यक्ष की अपेक्षा से। इसीलिए नो इंद्रिय प्रत्यक्ष का पहले वर्णन किया जाएगा, फिर जो इंद्रिय प्रत्यक्ष है यानी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है उनका वर्णन होगा। अब इसके आगे पांच ज्ञान का जो वर्णन है वो किस अपेक्षा से किया जाएगा? पहले नो इंद्रिय प्रत्यक्ष का वर्णन, और फिर इंद्रिय प्रत्यक्ष का वर्णन। फिर नो इंद्रिय प्रत्यक्ष में सबसे पहला कौन आएगा? कौन सा ज्ञान आएगा? अवधि ज्ञान। हाँ, अब मुझे अवधि बताइए ज्ञान। कि आगे नंदी सूत्र में पांच ज्ञान की चर्चा होगी, तो वो किस क्रम से होगी? पहले अवधि अवधि का ज्ञान, मन मन पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। केवल 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 ज्ञान, ज्ञान, मति ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। श्रुति ज्ञान। हाँ, ठीक, ध्यान रखना। अब इस दृष्टि से इसकी चर्चा होगी, तो सबसे पहला आएगा अवधि ज्ञान। ठीक, अभी देखिए, से किंतम ओहिनानम पचखम, ये प्राकृत है। ये कौन सी प्राकृत है? शौरसेनी है या अर्धमागधी है? अर्धमागधी। हाँ, अर्धमागधी। श्वेतांबर जैन परंपरा के जो भी आगम है वे अर्धमागधी प्राकृत में है, और दिगंबर परंपरा के जो भी शास्त्र है वे शौरसेनी प्राकृत में है। ध्यान रखना। तो ये जो है ये अर्धमागधी प्राकृत है। अभी देखिए, से किंतम ओहिनान पचखम,
वह अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष कितने प्रकार का है? अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष कितने प्रकार का है? द्विविधम पणत्तम तम जहा, 2 प्रकार का है। कौन कौन से? भवपच्चय्यम च और खाओ समयम च, है ना। भवपच्चय्यम का अर्थ क्या होता है? भव प्रत्ययिक, और खो समयम यानी क्षायोपशमिक। यह अवधि ज्ञान जो है वह 2 प्रकार का है, भव प्रत्ययिक और क्षायोपशमिक। अवधि ज्ञान का अर्थ क्या देखा था कल हमने? अवधि ज्ञान किसे जानता है? जो मर्यादा में आगे की जाने, पर किसे द्रव्य जानता है? क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से भाव की आत्मा से मर्यादा। रूपी पदार्थों हाँ, को। अवधि ज्ञान मात्र रूपी पदार्थों को देखता है और जानता है। ध्यान रखना, अवधि ज्ञान जब भी कहो तो यहाँ पर मात्र रूपी पदार्थों को देखा और जाना जाता है। तो अवधि ज्ञान कौन कौन से गति के जीवों को हो सकता है? चारों गति के जीवों को हो सकता है। चारों गति के जीवों को हो सकता है। और ऐसे कौन से गति के जीव है जिनको कंपलसरी अवधि ज्ञान होता है? नारकी और देवता। रात्रि और देव। है ना, आपने सुना है ना कि देव गति के और नरक गति के जीव जो है वो जिस जिस देव में और जिस जिस नरक में जन्मे हैं, उस स्थान की अपेक्षा से और उस नरक में और उस देव गति में जन्म लेने की अपेक्षा से उनका अवधि ज्ञान वैसा वैसा होता है। मतलब पहले देवलोक में जो देव जन्मे हैं उनका अवधि ज्ञान अनुत्तर विमानवासी देवों के अवधि ज्ञान की अपेक्षा से बहुत छोटा है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना वैसे वैसे उनका अवधि ज्ञान बढ़ता जाएगा, है ना। तो सबको अवधि ज्ञान है लेकिन सबका अवधि ज्ञान समान नहीं है, ये ध्यान रखना। पहले देवलोक वालों का अवधि ज्ञान अलग है, वो थोड़ा ही जानते हैं। दूसरे देवलोक वाले उनसे और थोड़ा ज्यादा जानते हैं। 12वें 16वें देवलोक वाले इनसे और अधिक जानते हैं। 9 ग्रहवयक उनसे भी और अधिक जानते हैं। और 5 अनुत्तर विमान सबसे अधिक जानते हैं देवों में। इसीलिए सबको अवधि ज्ञान है लेकिन किसी का भी अवधि ज्ञान सेम नहीं है। ये 2 ही गतियां ऐसी है कि वहां पर कंपलसरी अवधि ज्ञान होता है। और नरक में उल्टा हो जाएगा। नरक में 7वीं नारकी को जितना अवधि ज्ञान है उससे बहुत अधिक प्रमाण में पहली नारकी को अवधि ज्ञान रहे। मतलब 7वीं नारकी के जीवों का सबसे कम अवधि ज्ञान है क्योंकि उनके पाप सबसे अधिक है। ध्यान रखना, देवगति में सबसे ऊपर वाले जो है उनका अवधि ज्ञान सबसे ज्यादा है और नारकी में सबसे नीचे वाले जो है उनका अवधि ज्ञान सबसे कम है। ठीक, अभी देखिए, ये जो देवगति और नरक गति में जन्म लेने के लिए इनके देवगति नाम कर्म और नरक गति नाम कर्म का उदय होता है ना। जिस गति नाम कर्म का उदय होता है उस गति में हम जन्म लेते हैं, लेकिन उस स्थान की कुछ विशेषताएं होती है। जैसे आप में से किसी ने पिछले जन्म में देवगति नाम कर्म का कभी बंध किया, तो जब आपने देवगति नाम कर्म का बंध किया था तो उसी के साथ उस स्थान में जन्म लेने के लिए जैसा शरीर चाहिए, जैसे आपकी इंद्रियों की अवगहना चाहिए, जैसे आपकी खुद की अवगहना चाहिए, या आपके पास जो ज्ञान होना चाहिए, उन सबका अपने आप विशेष विशेष चीजों का बंध होता है ना। तो देव गति में जब जन्म लेते हैं तो उस स्थान की अपेक्षा से और उस गति में बंध की अपेक्षा से उनके अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का भी क्षयोपशम होता है। इस कारण से देवगति में चाहे सम्यक्त्वी जीव जन्म ले चाहे मिथ्यात्वी जीव जन्म ले, उनको अवधि ज्ञान होता ही है। बस मिथ्यात्वियों का जो अवधि ज्ञान है वो क्या कहलाता है? विभंग ज्ञान कहलाता है। लेकिन दिखता तो उनको भी है, वो भी रूपी पदार्थों को देख सकते हैं। ठीक, अब देव गति में मिथ्यात्वी जीव कौन से गति तक जा सकता है, कौन से देवलोक तक जा सकता है? आपको किसी को पता है? देव गति में मिथ्यात्वी जीव छठे 9 ग्रेवेयम तक छठे जा देवलोक सकता तक। है। जी, ओके, नहीं नहीं, सॉरी, मेरा आंसर गलत है। 9 ग्रेवेयम तक जा सकता है। बस कुछ कुछ स्थान ऐसे हैं देवगति में कि जहां पर मात्र सम्यक दृष्टि ही जन्म लेता है। वो कौन कौन से है? 5 अनुत्तर विमान,
नौ लोकांतिक देव, सभी लोकांतिक प्रकार देव। के इंद्र और इंद्राणी, ये सारे सम्यक दृष्टि ही होते हैं। बाकी हर जगह अगर ये छोड़ो तो कोई भी देव मिथ्यात्वी हो सकता है। ठीक। तो देव गति में या नरक गति में जन्म लेने के कारण जो अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस अवधि ज्ञान को कहते हैं भव प्रत्ययिक। उस भव के कारण उनको अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसीलिए वो भव प्रत्ययिक है। ठीक। और दूसरा प्रकार है क्षायोपशमिक। अपनी आत्मा मैम एक में तो भव प्रत्यय में केवल मिथ्यात्वी जाएंगे। नहीं 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 नहीं, गलत है। भवों के कारण जो अवधि ज्ञान प्राप्त होता है वो भव प्रत्यय। इसमें सम्यक दृष्टि सम्यक भी और मिथ्यात्व नहीं, इसमें सम्यक भी दोनों मिथ्यात्व। ही है ना। देखो, एक एक आप संकल्पना दिमाग में क्लियर रखो। अवधि ज्ञान किसे भी प्राप्त हो सकता है, सम्यक्त्वी को भी और मिथ्यात्वी को भी। बस हाँ इतना हाँ। बस ध्यान में रखना कि अवधि ज्ञान जो मिथ्यात्वी का होता है वो विभंग ज्ञान कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना। या अवधि अज्ञान कहलाता है, वो ज्ञान नहीं होता। जैसे मति और श्रुत प्रत्येक जीव को होते हैं। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान प्रत्येक जीव को होते हैं, पर अगर वो जीव मिथ्यात्वी है तो उसका वही मति ज्ञान मति अज्ञान कहलाता है। ध्यान रखना। अगर वो मैम पर हम इसको कैसे पहचान सकते हैं कि वो जो देव है वो मिथ्यात्वी देव है? ये देखो, ये हम नहीं पहचान, हमें तो हमारा ही नहीं पता कि हम सम्यक भी है या मिथ्यात्व है। नहीं, हम तो शायद है ये ही तो नहीं है, केवली पर ज्ञान देव का, का, देवों का भी। ये तो हमें केवली से हम जान सकते हैं। ये सम्यक दृष्टि के जो लक्षण बताए हैं वो व्यवहार से उसमें दिखते हैं, तो हम व्यवहार संकेत वाला मान सकते हैं। या कोई विशेष ज्ञान वाले आचार्य आदि है, वो बताए तो हम जान सकते हैं। अन्यथा हमें नहीं पता। पर इतना है कि अवधि ज्ञान को अगर आप डिवाइड करते हो कि ये सम्यक्ति का है या मिथ्यात्व का है, तो ये उनके उनके क्षयोपशम के आधार पर बस आपको पता होना चाहिए कि अवधि ज्ञान मिथ्यात्व को भी हो सकता है और सम्यक्त्व को भी हो सकता है। बस मिथ्यात्व का जो अवधि ज्ञान है वो अवधि अज्ञान कहलाता है, वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि उनका वो खुद अज्ञान में। ठीक। पर ये जो विशेष लब्धि है रूपी पदार्थों को देखने की और जानने की, ये दोनों को भी हो सकती है। अब जो आपने कहा भव प्रत्येक मिथ्यात्वी को होता है, ऐसा नहीं है। भव प्रत्येक का अर्थ क्या है? उस भाव से, उस भाव के कारण उत्पन्न होने वाला अवधि ज्ञान। अब देवगति में सभी प्रकार के जीव है, सम्यक दृष्टि भी है और मिथ्या दृष्टि भी है। नरक गति में भी सभी प्रकार के जीव है, सम्यक दृष्टि भी है और मिथ्या दृष्टि भी है। और सभी नारकी और सभी देवों को ये ज्ञान होता ही है। तो इसका अर्थ क्या होगा? भव के कारण होने वाला ज्ञान, वो भव प्रत्यय। और आत्मा का पुरुषार्थ से, यानी आप संयम ग्रहण करते हो, व्रतों को ग्रहण करते हो, नियमों का पालन करते हो, और आप इनके कारण आप आत्म पुरुषार्थ करते हो, आपकी आत्मा की शुद्धि होती है। उन शुद्धि के कारण आपका अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का जो है वो आवरण हटने लगता है। तो ऐसा जो अवधि ज्ञानावरणीय कर्म जो आपके आत्म पुरुषार्थ से उत्पन्न हुआ है, उसे कहते हैं क्षायोपशमिक। तो ये व्रत संयम नियम आदि कौन कर सकता है? सम्यक्त्वे सम्यक्त्वे नहीं, ये संयम व्रत नियम इनको ग्रहण कौन कर सकता है? क्षमिक। इनको ग्रहण कर सकता है मनुष्य और तिर्यंच। ओके तिर्यंच भी 11 व्रतों को अंगीकार कर सकते हैं। श्रावक तिर्यंच भी बन सकते हैं, है ना? तो इन संयम व्रत नियम आदि को ग्रहण करके अपनी आत्मशुद्धि मनुष्य और तिर्यंच कर सकता है। इसीलिए क्षायोपशमिक अवधि ज्ञान मनुष्य गति और तिर्यंच गति के जीवों को हो सकता है। ठीक। अभी इसके ये दोनों भी अवधि ज्ञान किसे किसे होते हैं, इसे ही लेकर आगे की दोनों गाथाएं हैं। देखो, भव पच्चयम ये 2 प्रकार के हैं, और खाओ समियम ये भी 2 प्रकार के हैं। यानी भव प्रत्ययिक भी 2 प्रकार के हैं और क्षायोपशमिक भी 2 प्रकार के हैं। देखो,
दोन्नम भवपच्चय्यम तम जहा देवानम च नेरयानम च। भव प्रत्ययिक दो प्रकार के हैं। देव यानी भव प्रत्येक अवधि ज्ञान दो प्रकार के जीवों को होता है, देवों को और नारकियों। ठीक। वैसे अगली गाथा क्या रहेगी बताइए, ये मन से ही बताइए। क्षायोपशमिक दो को होता है, उसकी प्राकृत गाथा कैसे बनेगी? मेरी आवाज आ रही है क्या? मनुष्य मनु नहीं, प्राकृत में बताइए। देखो जैसे यस मैम आ रही है। दोन्नम भव पच्चय्य यानी दो प्रकार के भव प्रत्येक अवधि ज्ञान दो प्रकार के जीवों को होता है। तो यहाँ पर अभी अगली खाओ संयम, क्षायोपशमिक यानी खाओ संयम, तो गाथा कैसे बनेगी? दोहनम दोहम खा खाओ संयम तम जहा तंजहा तम जहा। हाँ, दोनों मनुष्य खाओ संयम तम जहा मनुसानय पंचेंद्रिय तिरख जोनियानय। यहाँ पर पंचेंद्रिय शब्द जोड़ा जाएगा, क्यों वो भी मैं बताती हूँ। देखो, दोन्नम खाओ संयम तम जहा मनुसानम च पंचेंद्रिय तिरख जोनियानम च, यानी तिर्यंच पंचेंद्रिय जो जीव है, पंचेंद्रिय तिर्यंचों को। अब मुझे बताइए, धर्म की आराधना, इस पर से आपको ध्यान में आएगा कि तिर्यंच भी धर्म की आराधना कर सकता है, लेकिन 5 प्रकार के तिर्यंचों में से एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के तिर्यंच है। इनमें से धर्म की आराधना कौन से पंचेंद्रिय करते हैं? कौन से तिर्यंच करते हैं? तिर्यंच पंचेंद्रिय। हाँ, तिर्यंच अंगी तिर्यंच पचन पंचेंद्रिय। हाँ, नहीं। तो श्रावक कौन से तिर्यंच बन सकते हैं? जो पंचेंद्रिय तिर्यंच है और सन्नी है, वही श्रावक बन सकते हैं, उनको ही अवधि ज्ञान होता है, अन्य तिर्यंचों को नहीं हो सकता। ध्यान रखना, इसीलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि क्षायोपशमिक अवधि ज्ञान दो प्रकार के जीवों को होता है, मनुष्य को और पंचेंद्रिय तिर्यंच को। ठीक। हाँ, अब उसके आगे बताते हैं कि क्षायोपशमिक अवधि ज्ञान का हेतु क्या है। मतलब ये क्षायोपशमिक अवधि ज्ञान किस प्रकार से होता है मनुष्य और तिर्यंचों को, क्योंकि उनको जन्म से तो है नहीं, तो वो कैसे प्रकट होता है, उस हिसाब से वे बताते हैं। खाओ संयम तयावरण इच्छानम तम्मानम उदीनानम खयनम, जो कर्म उदय में है उनका क्षय करके, अनुदिन्नानम हुआ समेनम, जो अनुदिन्नानम यानी जो उदय में नहीं है उनको उपशम करके, ओहिनानम समुपज्जति, अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है। अब देखो, मनुष्य और तिर्यंच को जन्म से नहीं होता है। मनुष्य में एकमात्र एक ही प्रकार के जीव ऐसे हैं जिनको कंपलसरी जन्म से अवधि ज्ञान होता है। कौन से जीव है वे? तीर्थंकर के जीव। हाँ, तीर्थंकर का ही एकमात्र जीव ऐसा होता है जिनको जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। और वो भी अवधि ज्ञान कौन सा होता है? जो पिछले जन्म में उनके साथ रहा हुआ है, उसी के साथ वे यहाँ पर जन्म लेते हैं। इसीलिए तीर्थंकर कभी भी मनुष्य और तिर्यंच गति से नहीं आते हैं। तीर्थंकर हमेशा देव गति और नरक गति से आते हैं, वहां पर वे अवधि ज्ञान से युक्त होते हैं और उसी अवधि ज्ञान से वे यहाँ पर जन्म लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ये तिर्यंच और मनुष्यों को जन्म से तो अवधि ज्ञान होता नहीं है, फिर इनका अचानक से किस प्रकार प्रकट होता है, कैसा उनका अवधि ज्ञान जन्म लेता है, उसी के संबंध में बताते हैं कि मनुष्य और तिर्यंचों को अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का अभी आवरण है, पर जब अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का आवरण होने के बाद कुछ जो उदय में आते हैं अवधि ज्ञानावरणीय कर्म, उनका वे क्षय कर देते हैं, तुरंत क्षय कर देते हैं, उसमें नए कर्मों को नहीं बांधते। कुछ मनुष्य और तिर्यंच अपनी आत्मशुद्धि के कारण जो अवधि ज्ञानावरणीय